हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 ब्यूटाइन, ऑप्शन बी 2 ब्यूटाइन, ऑप्शन सी 1 ब्यूटीन, ऑप्शन डी ब्यूटेन. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड्स हैं उनमें से कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. यानी कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. अब अगर हम पार्ट ए देखें तो उसमें हमारे पास 1 ब्यूटाइन गिवन है जिसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे H2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 बार H यानी कि H3. सो यहाँ पे जब हमारे पास 1 ब्यूटाइन का कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा यानी कि जब ये H+ रिलीज करेगी तो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस. सिमिलरली अगर हम पार्ट बी देखें तो उसमें हमारे पास 2 ब्यूटाइन गिवन है. सो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे H3 एंड यहाँ पे भी H3. सो यहाँ पे जब H+ रिलीज होगा तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा वो होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 माइनस. अब यहाँ पे पार्ट सी में हमारे पास गिवन है 1 ब्यूटीन यानी कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा. यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे C है तो H3. अब यहाँ पे जब इसका कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा यानी कि जब ये H+ रिलीज करेगी तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो होगा CH3, CH2, देन C डबल बॉन्ड CH माइनस एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन. देन अगर हम बात करें पार्ट डी में हमारे पास गिवन है ब्यूटेन जो होगा CH3, CH2, CH2, CH3. अब यहाँ पे जब एक H+ रिलीज होगा तो जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा वो होगा CH3, CH2, CH2, CH2 माइनस. अब हमें यहाँ पे इन चारों कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है. सो हम एक चीज जानते हैं कि हमारे पास जो sp कार्बन होता है वो sp2 और sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे sp के केस में हमारे पास 50% s कैरेक्टर है, sp2 के केस में 33.33% s कैरेक्टर है और sp3 के केस में 25% हमारे पास s कैरेक्टर है. और हम जानते हैं जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना स्फेरिकल नेचर ज्यादा होगा यानी कि उतना ही अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन s पार्ट में प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होगा. यानी कि बेसिकली वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को कम डोनेट करना चाहेगी एज कंपेयर टू अदर जिसमें s कैरेक्टर कम है. इसी कारण से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आता है वो ये वाला आता है. और जहां पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी माइनस चार्ज वहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और वो वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्ट ए में हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो sp कार्बन पे है यानी कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे है. सो इसी कारण से पार्ट ए में जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि sp कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. देन सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा पार्ट सी क्योंकि यहाँ पे sp2 कार्बन यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है. देन उसके बाद हमें देखने को मिलेगा पार्ट बी. अब यहाँ पे पार्ट बी एंड पार्ट डी में दोनों ही केस में sp3 कार्बन पे यानी कि सिंगली बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. लेकिन यहाँ पे पार्ट बी आगे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा जो इस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डी. सो ये आ गया हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द कॉन्जुगेट बेस. और यही हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर भी होगा क्योंकि हम जानते हैं जिस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है. सो अगर हम देखें तो हमसे मोस्ट एसिडिक स्पीशीज पूछी गई है. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 ब्यूटाइन और ऑप्शन बी सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे.
सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।